मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपका पेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है कल 6 और 7 तारीख को। तो सबसे पहले आपको पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका पेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है। उसके बाद आपको कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितना सेफ स्कोर करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तुक्का सही लगेगा क्या, सही सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें, जो 100 क्वेश्चन आने 2 घंटे में करने, कि आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेखपाल बीपीओ, देखो दो ही मेन वैकेंसियाँ हैं, लेखपाल और बीपीओ। इनके लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा। आज आपका 5 सितंबर है और टीचर्स डे है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा और ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखा। तो ज़िंदगी, वो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, तो ज़िंदगी बहुत कुछ हमें सिखाती है, तो उसको भी एक टीचर के तौर पे लेना चाहिए। और आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। कहते हैं ना कि आप लोग तो किसी के होते ही नहीं हो, हर किसी से लड़ जाते हो, हर किसी को अपना बना लेते हो। ये चीज़ें नहीं किया करो। यदि किसी को आप पसंद करते हो तो उससे कुछ गलतियाँ हो तो तब भी उसे माफ़ करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये भी आपको टीचर्स डे पे एक सीख सीखनी चाहिए, समझे। इस बार आपके पेट का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, 3 साल के लिए एग्ज़ाम है, तो आपको देना बहुत ज़रूरी है। अपना पेट दीजिए जाके। अभी हम बात भी करेंगे पेट कैसे सेफ स्कोर रहेगा, कितना पेट बीपीओ के लिए कितना होगा, लेखपाल के लिए कितना। आपको पता है लेखपाल की कम से कम 9,000 वैकेंसी आएंगी। बड़ी वैकेंसी करने के चक्कर में जो सरकार है रोकती रहती है वैकेंसी, वही बीपीओ में लगातार 3 साल वैकेंसी आएंगी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। इसीलिए जाइए एग्ज़ाम दीजिए बहुत अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक। ये सुबह न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें लिखा, शायद आपको हल्का ब्लर दिख रहा होगा, तो इसकी फ़ोटो ही ब्लर में थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पेट 6 व 7 सितंबर को आयोजित की जा रही। इस बार पेट परीक्षा में कुल 25,31,996 25,31,996 फॉर्म शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस पेट परीक्षा में 2 पाली में होगी। प्रत्येक पाली में करीब 6.5 अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 48 जिलों में 1479 केंद्र बनाए गए हैं। पीटी समूह गा की भर्तियों के लिए पहली सीढ़ी। इस परीक्षा के लिए स्कोर के आधार पर आगे की नियुक्तियों के लिए आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा में यदि किसी अभ्यर्थी को 0 या निगेटिव अंक मिलते हैं तो वह क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। 1 अंक से ऊपर पाने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाते हैं। हालांकि आगे मौका उनको मिलते हैं जिनके अंक सबसे अधिक होते हैं। इस बार परीक्षा के अंक 3 साल तक मान्य होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको पेट हर बार नहीं देना पड़ेगा। पेट आपको 3 साल के एक बार दे दिया तो देखो पेट आएगा तो अगली साल भी, ऐसा नहीं पेट अगली साल ना आए। लेकिन अगले साल पेट आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इलेक्शन खत्म, वैकेंसी खत्म, पेट खत्म। 2024 में पेट नहीं आया, तो यही 3 साल के लिए मान्य है। और विज्ञापनों में योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा में निष्पक्ष कराने के लिए सभी केंद्रों पर कंट्रोल रूम बनाए गए। आयोग मुख्यालय स्थित पिकअप भवन में केंद्रीय कंट्रोल रूम में परीक्षा की निगरानी की जाएगी। और दिव्यांग महिलाओं की सुविधा के लिए सब बताया गया इसमें। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए गलतियाँ हैं तो आप पढ़ ही लोगे। देखो अब यहाँ पे देखिएगा, 3 साल तक इस बार मान्य होंगे पीटी के अंक। 3 साल के लिए बहुत बढ़िया है। पेट एक बार दे दीजिएगा, 3 साल तक फ्री। 2021 में 20,72,000 फॉर्म पड़े थे और 2021 से सार लेखपाल वैकेंसी देखने को मिली थी। उसके बाद कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। फिर पेट 2022 आया। 2022 में कितने 37 लाख फॉर्म पड़े थे। 2023 में 20 लाख फॉर्म पड़े और 2024 में पेट आपका हुआ नहीं। 2025 में आपके 25 लाख फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो 25 लाख पेपर सारे लड़के देंगे जाके और आप भी उनमें शामिल होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं आप स्कोर कितना करें। सबसे पहले आप स्कोर देख के जाइएगा, उसके बाद अपना दिमाग कुछ भी सोचिएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल सही ही करनी, गलत करनी नहीं चाहिए। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें बहुत हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपना मेन टारगेट बना लीजिए, कहाँ से हमें कितने करने। ठीक, अपठित गद्यांश एवं विवेचना 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के। आपने यूपी पुलिस के लिए पढ़ा होगा, यूपीएसआई के लिए पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं आपने गद्यांश ना पढ़े हो। और पेट जैसे कि अभी पिछला पेट आया था जो 2023 वाला है, 24, हाँ 24 में तो हुआ नहीं। 2023 में बहुत टफ था पेट। यदि आपके लिए पेट टफ था तो सबके लिए टफ था। ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि नहीं हमारे लिए ही पेट टफ आया था। ठीक, सबसे पहले आप क्वेश्चन अपने काउंट कर लेते हैं। अपठित हिंदी गद्यांश विवेचना, ये 10 नंबर का है। और 10 नंबर का है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, जो वो सब डाटा वाला होता है। उसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं। ये 10 10 यहाँ पे नंबर, 10 यहाँ पे नंबर और 10 यहाँ पे नंबर। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने हो गए, 30। ये 30 में 30 आपको करने ही पड़ेंगे।
देखो जीएस का भरोसा नहीं, जीएस कहाँ से आती कितनी आती, जहाँ जहाँ से मेन नंबर हैं वहाँ से हमको अपना लेकर ही चलना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और आपके पास 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 30 से 30-35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के निकाल के, बाकी तो आपके जीएस हैं, जीएस तो आपके 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, टाइम के लिए बिल्कुल मत घबराइएगा। और अच्छे से गोला भर के, वो बड़ा वाला निब वाला पेन नहीं आता है, मोटी निब वाला पेन, वो लेके जाइएगा, जल्दी गोला भर जाया करेगा। और एक चीज़ और है, गोला आप अंदर से मत भरिएगा, पहले आप धीरे से आप बाहर से भर लीजिएगा, और जैसे ऐसे भरते रहे, और फिर बीच में कितनी भी तेज ऐसे ऐसे पेन चलाओ तो जल्दी भर जाता। और यदि आप अंदर से भरोगे पहले ऐसे करके, और फिर जब लास्ट तक जाओगे तो तुम्हें धीरे पेन चलाना पड़ेगा, तो फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ताकि बाहर ना आ जाए। इसीलिए हमेशा गोला बाहर से भरा करो, अंदर से ना भरा करो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये आपके 30 में 30 मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक। तो 30 मार्क्स आपके हिंदी, अपठित गद्यांश और मैथ वाले हो गए। आगे देखिएगा कितने नंबर आएंगे। यहाँ पे देखिएगा गणित के 5 नंबर, देखो 30 पीछे हो गए थे, ठीक। गणित के 5 नंबर आपको 5 में 5 लाने ही पड़ेंगे, तो +5 यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपका हिंदी में, जो हिंदी आपकी सामान्य हिंदी 5, तो यहाँ पे आपकी सामान्य हिंदी ये भी 5 आने चाहिए। देखो पेट एक प्रारंभिक परीक्षा है, आप सोचोगे कि बहुत हार्ड आएगा पेपर, तो 2023 में ग्राफ हार्ड आया था, वो भी हार्ड नहीं, उसमें कैलकुलेशन थी और कुछ हार्ड भी नहीं था। तो आपके 40 मार्क्स यहाँ तक हो गए, ठीक है। तो 40 मार्क्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद 40 पीछे हो गए थे। अब आप देखिएगा आपकी हिंदी, वो जो इंग्लिश, इंग्लिश में आपको एक पैसेज भी आएगा, पैसेज आधारित क्वेश्चन 5 में टोटल होंगे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। उसमें से आपके लगभग में कैसे मान लो 3 क्वेश्चन होंगे, हाँ 2 क्वेश्चन व्याकरण के होंगे। उन 3 क्वेश्चन को आप इंग्लिश पढ़ के कर सकते हो। व्याकरण आपकी सही हो या ना सही हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्यों? टोटल 5 में आप तुक्का भी, इसमें तुक्का पूरा मारना, ठीक। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आते, 5 के पाँचों करके आना। अब आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो 43 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको सब करके सही आएंगे, इसमें आप गलत करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक। तो 5 प्लस यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे कितने 48 मार्क्स हो गए, 48। आगे देखिएगा 48 मार्क्स वहाँ पे हो गए पीछे तक। 48 में आपको अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन बहुत गहराई से नहीं आएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप पिछले पेट उठा के देख लीजिएगा। आपको हरित क्रांति से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, दुग्ध क्रांति से, बैंकों के नॉर्मलाइजेशन से, वो नॉर्मलाइजेशन बता रहे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, और जो पंचवर्षीय योजनाओं से, और कर सुधार जीएसटी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन में से आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करके ही आओगे। तो आप मिनिमम भी मान लो तो 4 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। इसमें इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, हार्ड क्वेश्चन कतई नहीं पूछा जाएगा। आप सोच रहे हो कि हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। इसमें आप 4 क्वेश्चन मान के चलो, 5 में आपसे सेक्टर पूछ लिया जाएगा, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। और पंचवर्षीय योजना तो आपने पता नहीं कब से पढ़ रखी होंगी, जब से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। तो यहाँ पे आपके कितने 52 मार्क्स हो गए। 52 मार्क्स यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद आप देखिएगा 52 हुई यहाँ पे हो गए। उसके संविधान सबसे सरल चीज़ होती है। संविधान की एक चीज़ तरीके से क्या है, आपने रट लिया संविधान, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 5 के पाँचों क्वेश्चन आपसे संविधान में सही होने चाहिए। तो लगभग में आपका कितना पेपर था, 60 क्वेश्चन का। 60 क्वेश्चन में आप 57 को मार्क्स यहाँ पे लाओगे ही लाओगे। 57 नहीं तो आप इतना मानिएगा, 60 में यहाँ पे आप 55 कर देना, बचेंगे 40 क्वेश्चन। 40 में क्या आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जीएस के, उधर का करंट अफेयर 10 नंबर की बचेगी, और 10 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस 20 नंबर, और 5-5 4-4 नंबर के वही जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वही बचेगा। तो आपको उसमें से आप तुक्का मारोगे, बिल्कुल मारोगे। ये 55 नंबर जब आपके सिक्योर हो जाएंगे तो आपके 40 क्वेश्चन बचेंगे। 40 में आप 50% नहीं कर सकते। 50% जब भी करोगे तो 55 और 20 75, और यदि आप 75 स्कोर करते हो तो आपको पेट, वो लेखपाल, बीपीओ, किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, कोई ही नहीं रोक सकता है। उसके बाद बचा का जनरल, हमारे वहाँ पे राजधानी मुद्रा आएगी, पड़ोसी देश भारत और पड़ोसी देश, वही तो पूरे टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा। तो वो 10 नंबर के आ रहे हैं, मैं आपको भी दिखा रहा है स्क्रीनशॉट लगा के। ये देखिए आपका सामान्य जागरूकता वाला पोर्शन है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। इससे आप भारत पड़ोसी देश से क्वेश्चन कर जाओगे, 100% कर जाओगे। देश राजधानी मुद्राओं से कर जाओगे, 100% कर जाओगे। उसके बाद कहाँ से कर जाओगे, इसका कर जाओगे, पुस्तक एवं विजेता, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय। तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से आप 100% कर जाओगे, जहाँ से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि आप कैसे पेपर को हैंडल कर सकते हो, कैसे स्कोर आप कर सकते हो। अच्छा, आपको सोचना है कि इसमें कुछ अलग से मैंने ये स्पेशल कुछ कराया नहीं ना, जो आपका सिलेबस उसी में बताया कि इतना इतना कर जाओगे यहाँ पे। बाकी जीएस में आप 20 क्वेश्चन लास्ट में कर देना, आपके 75 स्कोर हो जाएंगे। परसेंटाइल आपका देखो, लगभग में यहाँ पे फॉर्म कितने 25 लाख पड़े हैं,
25 लाख, ठीक है। 1% में कितने बच्चे होंगे वो आप जोड़ लीजिएगा 25 लाख में। 25,000 बचेंगे, कितने 25,000 2500, हाँ 25,000 लगभग में बचेंगे। तो एक एक परसेंटाइल पर, परसेंट या परसेंटाइल, या परसेंटाइल और परसेंट अलग अलग चीज़ होती हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं आप लगभग में 98 परसेंटाइल से ऊपर, ऐसे इतना स्कोर करना कि 98 से परसेंटाइल से ऊपर आपका वो स्कोर करना कि आपका परसेंटाइल 98% से ऊपर पहुंच जाए। जब आपका इतना परसेंटाइल हो जाएगा तो आप आराम से पढ़ जाओगे, ठीक। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, देखो आज आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, सबसे पहले आप अपना सबसे स्ट्रांग, जो आपका स्ट्रांग पोर्शन हो, चाहे जीएस में, चाहे मैथ में, चाहे रीजनिंग में, जो हो उसी पॉइंट को पकड़ना। हो सकता है देखो इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं एक तरफ से, ऑफलाइन पेपर है तो आप पूरा पेपर खोल के देख सकते हो, नहीं देख सकते हो आराम से। तो आप उस 4-5 पेज होंगे, 5 से 6 जो कुछ भी होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, तो उस पेज पे खोलते हुए जाना, जो आपका पोर्शन स्ट्रांग हो उससे करना। क्यों? क्योंकि जब आपको शुरुआत अच्छी मिल जाती है तो आपसे आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होते, आपके अंदर एक एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन सही हो गया, हम पीछे से लीड लेके चल रहे हैं, समझ। यही तरीका होता है पेपर करने का। ऐसा नहीं कि हम मैथ पहले कर रहे हैं, मैथ नहीं आ रही है, मैथ करो, लेकिन आप स्किप कर सकते हो जब क्वेश्चन ना आए। तुक्का सही कैसे लगाएं, देखो पहले तो आप, मैं बता रहा हूँ, पहले तो आप क्वेश्चन करना, जितने आपसे सही सही क्वेश्चन गोला भर जाएं, और जो ना हो उन पे गोला कर दिया करना गोल, कि हाँ ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया। मान लो आपने 60 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर दिए, ठीक। उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन 20 बचे जिनमें आपको 2 या 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, एक ऑप्शन आप एलिमिनेट करके, और जब भी आप क्वेश्चन करना तो एलिमिनेशन ऑप्शन, एलिमिनेशन जो तरीका होता है उसको अपनाना। कैसे कि ए, बी, सी और डी, ठीक। आपने 4 ऑप्शन आपके पास में, आपने देखा कि आपका बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, ठीक, 2 आपके ऑप्शन नहीं हो सकते, तो बचा आपका ए और डी। अब इनमें थोड़ी गहनता से अध्ययन करके जरूर तुक्का लगाना। 1/4 माइनस मार्किंग है, बहुत लोग कहेंगे तुक्का ना लगाओ। आप तुक्का क्यों लगाना चाहिए? तुक्के से आप देखो, तुक्का का गलत इफेक्ट कब पड़ता है, जब आपने 20 क्वेश्चन किए और 20 में आपके 15 गलत हो गए, ठीक, 15 नहीं 16 गलत हो गए, तो आपके 4 चौके 16, तो 0 0 बन जाएगा। और इतने भी आपकी किस्मत नहीं खराब होगी, 20 आपने तुक्का मारे, आपके 15 गलत हो गए। यदि आपने 20 तुक्का मारे, 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए, या 12 सही हो गए, 12 गलत हो गए, 8 सही हो गए, तब भी आपको फायदा ही रहेगा। तो तुक्का आप दिल खोल के मारिएगा, ना तो आपका इसका एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है, ना आपके स्कोर पे पड़ेगा फर्क। तुक्के 1/4 माइनस मार्किंग, इतनी बड़ी माइनस मार्किंग भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक। तो तुक्के से बिल्कुल मत घबराइएगा। और आप 75 स्कोर करके आप देख रहे होगे कि सबसे बड़ी बात इस टाइम पे है कि थंबनेल आ गई कि ये इतना कर लो 80 प्लस स्कोर हो जाएगा, इतना कर लो 75 प्लस स्कोर हो जाएगा, इतना कर लो 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। हमें 90-75 स्कोर से मतलब नहीं है, हमें पेपर जैसा आएगा उसके अनुसार चलेंगे। आप अपना यहाँ से माइंडसेट बना के कि आपको सब यूट्यूबरों ने भर दिया, आप 80 क्वेश्चन ऐसे करके आओगे, 90 क्वेश्चन ऐसे करके आओगे, एक यूट्यूब एक हाइप क्रिएट कर देता है और आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है। आप देखते होगे कि आपके क्वेश्चन आते हुए भी आपसे गलत हो जाते होंगे, तो आप फिर आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलती रहती होगी कि मैं 80 प्लस स्कोर करूँ, 80 प्लस स्कोर करूँ, और फिर जब पेपर टफ आ जाता है तब आप पहुँच नहीं पाते 60-65 तक। जब 60-65 तक नहीं पहुँच पाते हो तो आपके अंदर एक चीज़ निगेटिव चीज़ आ जाती है, यार हम तो 65 क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किए, तो 80 प्लस स्कोर कहाँ से पहुँच जाएगा। फिर आप 80 करने के चक्कर में आप 90-95 स्कोर अटेम्प्ट करते हो, फिर आपसे बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। जब तुक्का वही लगाया जाता है जब पेपर मॉडरेट टू एवरेज आता है, और जब पेपर हार्ड आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा पेपर को पेपर के तरीके से पकड़ोगे। यदि पेपर तुम सोच रहे नहीं हमें 80 ही करना है, तो फिर आप इतना गहरे गड्ढे में गिरोगे जाके जहाँ से उभरना मुश्किल है। 2023 वाला देख लो, 65 स्कोर टॉपर्स थे, 65 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना गया था, 60 स्कोर, 62 स्कोर, 63 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना गया था। इस बार पेपर कैसा आएगा तो वो तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, तो आपके पास तो है नहीं, ठीक है। और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपका पेट का एग्जाम अच्छे से दीजिएगा जाके। तुक्के आपको पूरे अटेम्प्ट, देखो जो आपका 100% आपको लगता है इसमें कन्फर्म नहीं है, उसमें तुक्का मत लगाना। क्यों? क्योंकि ऐसे में सिस्टम यही होता है कि तुक्का आपका गलत ही होता है। तुक्का केवल उसमें लगाना जिसमें आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, 3 ऑप्शन में भी कन्फ्यूज हो, तुक्का लगा देना। लेकिन चारों ऑप्शन में कन्फ्यूज हो तो आप तुक्का नहीं लगाओगे, ठीक। बाकी तुक्के लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, तुक्का तुक्का होता है और कुछ इसमें होता ही नहीं। लास्ट में आपको एक शायरी सुनाएंगे कि गमों की आँच में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा के चलना पड़ता है। आपको चेहरा अपना सजा के चलना पड़ेगा, ना आप दुखी होगे तो फिर भी आपको दुख अपना नहीं दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा ही सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका के चलना पड़ता है। जब
मजबूरियाँ आती हैं ना तो सबको झुकना पड़ता है, ऐसा नहीं आपको ही झुकना पड़ेगा। ठीक, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर आप यूपीएसआई के लिए बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपी का भी आपका जो पीडीएफ वगैरह वो टाइप करवा रहे हैं वो आपको दे देंगे, आप अच्छे से पढ़ना। और इतना पेट के पीछे भी मत भागो, पेट की कोई इनका कुछ भरोसा नहीं होता, कब एग्जाम कराएंगे, कब फॉर्म आएंगे, कब क्या होगा। लेकिन एक हमारे पास पॉजिटिव माइंड सेट है कि 2027 में एग्जाम है तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।